तो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि कल का जो JKSSB जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो यू कैन से कि इट इज़ रीशेड्यूल्ड, एंड जो रीशेड्यूल हुआ है आप सबको पता ही है कि जो 4 मई को हुआ है, ठीक है, 2026 को। एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि अगर इसका एग्ज़ाम पहले तो कोई चांसेस नहीं थे एग्ज़ाम कैंसिल होने के, बट जो IB जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मेंस आ गया था टायर 2 उनका, वो भी शेड्यूल्ड था 22 फेब को, ठीक है, 22 फेब को शेड्यूल्ड था। तो इसकी वजह से जो IB के जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने एक लेटर JKSSB को दिया था, रिप्रेजेंटेशन डाली थी, जिसमें उन्होंने बोला कि जो IB है उसने एडमिट कार्ड जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं, ठीक है। ऑलरेडी उसने एडमिट कार्ड जो थे वो रिलीज़ कर दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ये चीज़ मेंशन की, जो JKSSB है आपने अभी तक अपने एडमिट कार्ड्स नहीं शेयर किए, सो दैट्स वाई यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ रीशेड्यूल द एग्ज़ाम, ठीक है। तो यही रीज़न था कि उनके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके थे, जो कि डेटा की बात करें तो जम्मू से ही सिर्फ 750 प्लस स्टूडेंट्स से जिन्होंने IB टायर 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और कश्मीर की बात करें तो ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट्स प्लस ही थे जिन्होंने IB टायर 2 का एग्ज़ाम देना है 22 फेब को। तो अब क्या होता है कि मेन यही रीज़न है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि कोर्ट केस की वजह से डिले हुआ है। तो बच्चों, अगर कोर्ट केस की वजह से डिले होता तो जो एग्ज़ाम है वो रीशेड्यूल अगर होता तो आफ्टर जो 4 मई को जो इनका 3 मई की 4 मई की जो इसकी हेयरिंग है उसके बाद ही होता, ठीक है। अगर कोर्ट केस का कुछ भी इम्पैक्ट होता इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो अगर JKSSB रीशेड्यूल भी करती तो आफ्टर 3 या 4 मई के बाद ही करती, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि कोर्ट केस के रिगार्डिंग JKSSB ने इसके मतलब दैट्स द नॉट द रीज़न कि JKSSB ने कोर्ट केस की वजह से इसको रीशेड्यूल किया है। तो इसका मेनली यही रीशेड्यूल निकलता है कि इसको अप्रैल में रीशेड्यूल किया। अब मार्च में क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्च में नंबर ऑफ फैक्टर्स बन रहे थे। तो मेनली जो कई एग्ज़ाम्स ऑलरेडी रीशेड्यूल्ड थे मार्च में, और मे बी एक रीज़न और था कि जो रोज़ास चल रहे हैं, अभी चलने वाले हैं रोज़ा, उसकी वजह से भी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी सारी जो दिक्कत आती है एग्ज़ाम्स के लिए। मे बी वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। तो JKSSB जो होती है आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ डाइवर्स स्टेट, तो इनको हर पक्ष से देखना होता है। जैसे जनवरी में पेपर कंडक्ट नहीं हो पाते ड्यू टू द वेदर इन चिलाई कलाई इन कश्मीर एंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फेब में एग्ज़ाम रीशेड्यूल था, तो अब IB की वजह से इसको रीशेड्यूल कर दिया है। तो है तो काफ़ी ही एक मतलब नुकसान वाली बात थी बच्चों के लिए, बट कोई बात नहीं, जो पढ़ाई जो होती है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देती। जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो हमेशा बनाए रखो आगे भी। बस आपने आगे क्या करना है, अपनी टाइपिंग को अच्छे से करो, ठीक है। और टाइपिंग अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि टाइपिंग पहले होगा, जो आपको र्यूमर्स मिल रहे हैं सोशल मीडिया में कि टाइपिंग जो है वो पहले होगी या एग्ज़ाम्स द्वारा हो जाएगा। फ़िलहाल तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है, ये सब र्यूमर्स हैं, ठीक है। अगर कुछ टाइपिंग पहले होता तो JKSSB इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देती। तो उन्होंने कैंसिल नहीं किया, इन्होंने लिखा हुआ है कि दे आर रीशेड्यूलिंग का मतलब रीशेड्यूलिंग द OMR एग्ज़ाम, उन्होंने OMR भी लिखा हुआ है। इसका यही मतलब है फ़िलहाल तक JKSSB जो है वो टाइपिंग टेस्ट को एज अ टायर 2 स्टेज ही लेके चल रही है। तो वी होप सो कि जो अभी इन्होंने रीशेड्यूलिंग जो की हुई है तो उसी के हिसाब से चलें। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करेंगे क्या नहीं। बाकी हम टाइपिंग की बात करें तो बच्चों, टाइपिंग को भी काफ़ी अच्छे से रखो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ जिन बच्चों को टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो वो कैसे सीखेंगे। अपनी फिंगर्स, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी फिंगर्स को प्लेस करना, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ा सा बताया हुआ, अगर आपको कुछ और वीडियो भी चाहिए टाइपिंग रिलेटेड तो मैं डाल दूँगा। उसके अलावा अपना जो OMR एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से कर लो। करंट अफेयर्स अब आपको मार्च तक पढ़ने पड़ेंगे, मार्च नहीं तो टिल फेब तक ही, ठीक है। टिल फेब तक आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो 26 जनवरी में जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं अब आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, पद्म अवार्ड्स। तो इन चीज़ों में आप काफ़ी फोकस रखो अपना। तो बाकी जो है जनवरी के करंट अफेयर्स तो इम्पोर्टेंट अब हो ही गए हैं, क्योंकि मे बी अब कंपनी ने प्रिंटिंग नहीं की होगी तो जैन का हो सकता है करंट अफेयर ऐड कर देगी।
बट आपने जन तक पढ़ना ही पढ़ना है। करोगे तो आपको FAA में काम आ जाएगी जिस चीज़। बाकी जो है टाइपिंग कम से कम आप 4 से 5 क्लासेस डेली करो। अब भी 40 से 45 डेज़ आपके पास पड़े हुए हैं। मैं आपके लिए जल्द ही एक 45 डेज़ की एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताऊँगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपको 100% सक्सेस देगी बच्चों, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और जो टाइपिंग है, टाइपिंग की मैं बात करूँ 4 से 5 क्लासेस आप डेली लगाओ। 4 इज़ इनफ, 4 इज़ इनफ। आप 2 मॉर्निंग लगाओ, 2 इवनिंग लगाओ, ठीक है। 10-10 मिनट की आपकी क्लासेस होंगी। 10-10 मिनट के जो आपका बैच होता है, जैसे जो पेपर जो होता है वो भी 10 मिनट का ही होता है। टाइपिंग मास्टर में जाके आप 2-2 क्लासेस लगा लो 10-10 मिनट की, तो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। मोर देन इनफ है। आपको क्वालिफाई के आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे उससे, मोर देन एवरेज से। तो फर्दर जो OMR है, OMR को आप वैसे ही चलाओ जैसे आप चल रहे हो, और टाइपिंग के तो ज़्यादा फोकस कर लो। जिन बच्चों ने टाइपिंग बिल्कुल छोड़ दी थी ड्यू टू द मतलब कि शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट अभी आपके पास 40 दिन और बढ़ गए हैं, तो आप लास्ट के जो 7 डेज, 7 से 10 डेज तब टाइपिंग थोड़ी कम कर देना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। लास्ट के जब एडमिट कार्ड वाले जो 7 दिन है उसमें बेशक छोड़ देना आप, बट अभी तक अपनी टाइपिंग जो है वो कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो फिलहाल ये सब रूमर्स जो मैंने जिस पे ये वीडियो बनाई, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए बच्चों काफ़ी सारी क्लासेस भी आ रही हैं अभी। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।